এই পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি ধর্ম আছে যে ধর্মের মধ্যে মহিলাদেরকে খেতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেটি হলো ইসলাম ধর্ম। একমাত্র ইসলাম ধর্মের মধ্যেই মহিলাদেরকে মোল্লারা খেতি হিসেবে ব্যবহার করে, মানে মোল্লারা যখন খুশি তখন মহিলাদেরকে খেতি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। একমাত্র ইসলাম ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুসংস্কার নীতি প্রয়োগ করা হয়। অনেক মজাদার একটি ভিডিওটি যদি সবাই শেষ পর্যন্ত দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ইসলাম ধর্মের दोस्तों, इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा मुसलमानों के लिए ही नासूर है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान औरतों को ही हुआ है। इस्लाम के मानने वाले लोगों में मेल ईगो रहता है और वह औरतों को अपनी इस्तेमाल की चीज समझते हैं। ये हम नहीं कह रहे कि बल्कि ये शब्द मुस्लिम देश की एक राजकुमारी के हैं जिसने इस्लाम के साथ हिंदू धर्म की भी पढ़ाई की है। इस राजकुमारी के आए इन बयानों ने मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया है। ईरान और अन्य मुस्लिम देशों में इस्लाम की कट्टर सोच के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर भी राजकुमारी ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन अपने इस आजाद ख्यालत के चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कौन है वो बेबाक राजकुमारी जो मुस्लिम देश में रहकर भी हिंदू धर्म को पढ़ती हैं और उन्हें अपने सिद्धांत मानती हैं। कैसे इस्लाम को लेकर लोगों की सोच धीरे धीरे खुल रही है और लोग इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सऊदी अरब इस्लामिक देशों में से सबसे ताकतवर और बड़ा देश है। उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब के ही तेल भंडारण पर निर्भर करती है। सऊदी में इस्लाम धर्म है और वहां रहने वाले 90% लोग मुसलमान हैं। इस्लामी कानून सऊदी अरब में आम है और उसी के हिसाब से लोगों को किसी भी जुर्म की सजा दी जाती है। किसी जुर्म को किसकी कितनी और क्या सजा मिलनी चाहिए, यह सब इस्लामी तौर तरीके से ही तय होता है। इस्लाम में औरतों को अपने खुले विचार रखने और अपने मन की बात करने की इजाजत नहीं होती। यही वजह है कि सऊदी अरब में भी औरतों को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अरब के ज्यादा देश ईरान, इराक, कुवैत, कतर, दुबई, सीरिया और भी कई देशों में इस्लाम कानून है और वहां औरतों का शोषण होता है। लेकिन जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे मिटाने के लिए उन्हें ही आगे आना पड़ता है जिन पर जुल्म होता है। पिछले कुछ दशकों में इन देशों में औरतों की स्थिति काफी हद तक सुधरी है, मगर आज भी सऊदी में औरतों को कार चलाने का अधिकार नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाने के लिए औरतों को पति, पिता या भाई की परमिशन लेनी पड़ती है। सोचिए, ऐसे देश में लड़कियों का विकास कैसे होता होगा। मगर सऊदी की राजकुमारी अमीरा अल तवील ने सऊदी की औरतों के लिए एक साहसी कदम उठाया और लगातार औरतों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ भी रही हैं। सऊदी के शाही परिवार की बेटी हैं अमीरा अल तवील। इन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में सऊदी के बिजनेसमैन अल वलीद से शादी कर ली थी, जो उनसे 28 साल बड़े थे। अमीर हमेशा से खुले विचारों की मालकिन थी और हमेशा अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने ये शादी के वक्त ज्यादा उनकी नहीं चल पाई और दोनों ने साल 2013 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया। जिसके बाद अमीरा ने यूएई के बिजनेसमैन खलीफा बिन बुत्ती अल मुहैरी से शादी कर ली थी। अमीरा ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ाई की है और वहीं उन्होंने इस्लाम के अलावा हिंदू, यहूदी और ईसाई धर्म में भी पढ़ा है। साथ ही इतने धर्म के बारे में जानकारी मिलने के बाद अमीरा को यह एहसास हुआ कि इस्लाम में किस तरह से औरतों को दबाया जाता है। उन्हें सिर्फ आदमियों के इस्तेमाल की एक चीज बनाकर रख दिया गया है। अपनी पढ़ाई से वह काफी ज्यादा जागरूक हुई और सऊदी की बाकी औरतों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं। अमीरा ने सऊदी के कई सेंटर्स भी खोले हैं जहां वो ऐसी औरतों की मदद करती हैं जिन्हें उनके पति परेशान करते हैं या जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं। अमीरा का एक फाउंडेशन चलाती हैं जो गरीब औरतों और जंग में शरणार्थी बने लोगों की इज्जत वहां की जाती है और उनके लिए काम करता है। अमीरा का मानना है कि हिंदू धर्म में जिस तरह औरतों की इज्जत दी जाती है वैसी इज्जत औरतों को दुनिया में हर धर्म में मिलनी चाहिए। हिंदू धर्म की तारीफें करते हुए तवील ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं है और ना हिंदू धर्म में आतंक की मानसिकता होती है। हिंदू धर्म दुनिया को अपना घर कहता है और दुनिया